संत पीपा का वास्तविक नाम क्या था, जिन्होंने बाद में अपना राजपाट त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना था? तो आपको संत पीपा का वास्तविक नाम बताना है। मुरलीधर, हमीरजी जानी, कड़वा राव खींची, प्रताप सिंह खींची। तो इनमें से सही आंसर कौन सा रहने वाला है? तो ये इसका सही आंसर है प्रताप सिंह खींची। संत पीपा गागरोन के राजा थे और संन्यास से पहले उनका नाम प्रताप सिंह खींची था। ठीक है। जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा कुल कितने नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है? 29, 52, 42 और 36। तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा कुल 36 नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। ठीक है। किस लोक संत ने 1739 में ईरान के आक्रमणकारी नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण की सटीक भविष्यवाणी की थी? तो आपको बताना है नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण की सटीक भविष्यवाणी किस संत ने की थी? संत लालदास जी, संत हरिदास जी, संत दादू दयाल जी, संत चरणदास जी। आपको याद भी रखना है संत 1739। तो इसका सही आंसर है संत चरणदास जी। संत चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, जो बाद में सत्य सिद्ध हुई थी। संत पीपा की गुफा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? उन्होंने कठिन तपस्या की थी। तो ए टोडाराई, सिंगटोंक के अंदर, गागरोन झालावाड़ के अंदर, कतरेसर बीकानेर के अंदर, संदड़ी बालोतरा के अंदर। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर होने वाला है? कमेंट में लिखिएगा। इसका सही आंसर है टोडाराय सिंह राजस्थान, जहां संत पीपा की गुफा स्थित है और उन्होंने वहां साधना की थी। तो याद रखिएगा टोडाराय सिंह टोंक के अंदर उन्होंने साधना की थी और उनकी गुफा भी है। राजस्थान की किस महिला संत को बागड़ की मीरा के रूप में सम्मान दिया जाता है? तो आपको बताना है बागड़ की मीरा के रूप में किसे सम्मान दिया जाता है? गौरीबाई, समानाबाई, करमेतीबाई, राणाबाई। तो इन चारों में से कौन सा होने वाला है? अपनी राय जरूर दे कमेंट के अंदर। तो इसका सही आंसर है गौरीबाई। डूंगरपुर की गौरीबाई को उनकी कृष्ण भक्ति के कारण बागड़ की मीरा कहा जाता है। ठीक है। संत माऊ जी द्वारा रचित उपदेशों के संग्रह को क्या कहा जाता है, जो बागड़ी बोली में लिखे गए हैं? अर्णव, वाणी, जंब, सागर, चोपड़ा, निशानी। इन चारों में से अपनी राय जरूर दे कमेंट के अंदर। तो इसका सही आंसर है चोपड़ा। संत माऊ जी के उपदेशों को चोपड़ा कहा जाता है और जो दिवाली दीपावली के अवसर पर बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है। बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियमों में से कितने नियम विशेष रूप से वन्य जीवों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता पर केंद्रित है? तो आपको याद रखना है बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम है। ठीक है। 29 वन्य जीव और पर्यावरण के संवेदनशीलता पर केंद्रित नियम कितने? 29, 20, 12 और 8। इन चारों में से कौन सा सही रहने वाला? तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन रहेगा 8। बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियमों में से 8 नियम प्रत्यक्ष रूप से जीवों की रक्षा से संबंधित है। ठीक है। राजस्थान के किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक संत के रूप में ख्याति प्राप्त है? तो ये बहुत ही क्वेश्चन है। संत दादू दयाल, संत जसनाथ जी, संत लालदास जी, गुरु जाम्बो जी। तो इन चारों में से अपनी राय जरूर दें। इसका सही आंसर है गुरु जाम्बो जी। जाम्बो जी ने सदियों पहले पर्यावरण संरक्षण और हरे वृक्ष को न काटने का उपदेश दिया था। ठीक है।
जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाने वाला वह कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है जो फतेह फतेह के घोष के साथ किया जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है जो फतेह फतेह की घोष के साथ किया जाता है? तो 13 ताल नृत्य, घूमर नृत्य, अग्नि नृत्य, चरी नृत्य। तो आपको याद रखना है सीधा से जसनाती संप्रदाय के अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं और फतेह फतेह की घोष के साथ किया जाता है। और अग्नि के अंगारों पर किया जाता है, ठीक है, जलते हुए अंगारों के। किस संत की जीवनी को 1848 में एक फ्रांसीसी लेखक गार्सन दे तासी द्वारा लिखा गया है? तो बताना है कौन से संत की जीवनी को फ्रांसीसी लेखक गार्सन दे तासी ने लिखा था? संत गन्ना जी, संत दादू दयाल जी, संत पीपा जी, मीराबाई जी। तो इन चारों में से अपनी राय जरूर दे कौन सा सही रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है संत पीपा जी। गारसा दे तासी ने संत पीपा की जीवनी को अपनी रचना में शामिल किया था, ठीक है। गलता जी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित करने वाले संत कौन थे जिन्होंने कापालिकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था? तो आपको बताना है जयपुर में गलता जी में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित करने वाले संत का नाम बताना है आपको दोस्तों। तो रामानुजाचार्य, स्वामी कृष्णदास जी पैयारी, संत अग्रदास जी, संत हरि रामदास जी। तो इसका सही आंसर रहने वाला है स्वामी कृष्णदास जी पैयारी। कृष्णदास जी पैयारी ने गलता जी में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी और इसे उत्तर तोत्रार्थी बनाया, ठीक है। और इन्होंने ही कापालिकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निर्गुण और सगुण भक्ति के मिश्रण के रूप में मिश्रित भक्ति धारा के प्रवर्तक राजस्थान के किस संत को माना जाता है? तो आपको बताना मिश्रित भक्ति धारा के प्रवर्तक राजस्थान के किस संत को माना जाता है? संत दादू दयाल, संत धन्ना जी, संत जसनाथ जी, संत चरणदास जी। इन चारों में से बताना है मिश्रित भक्ति धारा के प्रवर्तक। तो इसका सही आंसर रहेगा संत चरणदास जी। संत चरणदास जी ने सगुण यानी श्री कृष्ण भक्ति और निर्गुण ज्ञान मार्ग दोनों का समन्वय किया था। तो आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमारे सारे क्वेश्चन ठीक हुए हैं और आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे ही टेस्ट लाता रहूंगा और आपको लगे कि क्वेश्चन ठीक है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद देखने के लिए। और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो और कुछ गलती हुई बोलने में तो क्षमा भी कर सकते हो।